कैसे बैठेंगे? ऐसे। बेटा अभ्यास 3B का हमने चौथा सवाल शुरू किया था और जिसमें हमने आपसे कहा था कि अभाज्य गुणनखंड करके घनमूल ज्ञात करने हैं। 2-3 हम लोगों ने यहाँ कर लिए थे और शेष हमें कहते आपसे करके लाना। कितने बच्चे करके लाए पहले? कितने बच्चों ने कोशिश की करने के लिए? कोई ऐसा जो आपको ना आया हो तो मैं उसको बता दूँ। कोई पूछना है इसमें से? सारे हो गए? नहीं हुए? कोई छूटा है? कौन सा बताओ? चौथा। चौथा बताऊं? और कौन सा कह रहे हो? चौथा कितना बहुत बड़ा है। 1 3 4 2 1 7 7 2 8 इतनी बड़ी संख्या है इसका घनमूल निकालना। घनमूल के अंदर क्या? इसे पढ़ना हो तो तरीका वही 3 2 2 हजार लाख करोड़ 13 करोड़ 42 लाख 17,728। इसका हमें क्या करना था? इसका अगर कर लो तो ये हल हो जाएगा, है ना? तो हम लोग 13 करोड़ 42 लाख 17,728 थोड़ा दूर दूर लिख दिया मैंने जान करके ताकि पढ़ने में आसानी हो। कौन करेगा इसके हमारे मूवमेंट्स? तुमने उस दिन किया था बेटे, साक्षी को बुलाया। साक्षी आ जाए, साक्षी आज की प्रधानाध्यापक है ये तो प्लीज को इतना तो किया जाए ना। चलो मीना में मिशन शक्ति में आज की प्रधानाध्यापक है तो वही आई नहीं करवाया जाए। नहीं अब पहले देखो 2 2 एकम 2 हो गया। अब ये 1 आया, एक बार में एक ही अंक तो लेंगे, एक में पहाड़ा पड़ेंगे तो कितने बार आएंगे? हाँ पहले 0 आएंगे। अब घटाया तो 1 आ गया, कितने हुए? 17 2 थे अब आया 1 बचा 17 से 2 थे 16 सही है। हाँ सही है बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। थोड़ी पास पास खींचना है क्योंकि नीचे फिर टेके नीचे बहुत बड़ी संख्या है। 2 बार में तो मुझे लगता है वैसे भी करना पड़ेगा हमको। जिनका गलत हुआ है वो लोग एक बार मिलाए कहाँ गलती हुई, क्या इतना सही आया है? मिला के जाओ। और यह केवल बड़ा देख करके ही डर गए और छोड़ दिया तब अलग बात जाएगी। सवाल बड़ा होगा, ये कठिन नहीं होगा, देखना ऐसे ही करता चला जाएगा। देखते रहना कि गलती हो तो पकड़ लेना कि उधर अगर ये गलत हो गया तो पूरा लौट के दोबारा करना पड़ेगा। सब लोग नजर रखना। फिर वही गलती हुई ना,
क्या गलती हुई? एक आया था ना केवल। हाँ सही, आप लोगों ने सही पकड़ लिया। शून्य आना था ना पहले। हाँ, इतनी निगाह रखी है सब लोग, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने पकड़ लिया फौरन। सुमित ने और विशाल की आवाज आई थी उधर से, हैं और किसी ने भी बोला था। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत सारे अच्छे बोले उधर से भाई, शाबाश। बहुत अच्छा कर दिया है ना। जब तो दो से कट रहे थे, तब दो से काटेंगे, दो से कटना बंद हो जाएंगे तब देखेंगे किससे कट रहा है ना। चाकू कोने से तो अच्छा लगता है। बहुत देखो आप पकड़ में आ गया, देखो शून्य कर लिया ना इन्होंने। इतनी दो बार गलती करी, तीन बार, उसका समझ में आ गया कि हाँ शून्य भी लगाना है। ये होता है करने का, जब अभ्यास करते हैं दो बार तीन बार गलती करके अपने आप ही समझ में आ जाता है कि अब ये गलती नहीं करनी है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। आप इसके आगे किसी और से करवाते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके अच्छा तुमको आ ही जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। चलो कितना है?
अब यही वाली यहां तक हो गया, इसी संख्या को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 65,536 इसकी आगे करना। तो 28 पहले आदमी ले लेते ना, इतने जरूरत होते हैं। 28 सही है। हाँ 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 तो बहुत बच्चे बोलने लगे भाई। 2 चौकाट 1 आया ना, 1 में कहा जाएगा बाहर, शून्य बार लगेगा पहले। हाँ क्या कर रहा है भाई, 2 चौक 8 हुआ, 1 आया तो 2 शून्य का शून्य, शून्य बार लग गया, 1 में शून्य, 1 बजाय यहाँ कितने हो गए, तो 19 में पड़ोगे ना। ऐसे करो बेटा, देखे खराब नहीं करो, नहीं तो फिर ब्लैक बोर्ड एक ही है हम लोगों के पास, कहाँ लिखेंगे हम लोग फिर इसके बाद में। कौन इस लिखो पूरी पूरी चौक से लिखो। हाँ शाबाश, बस अब किसी और को बुलाते हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सही आ गया। अब किसी बालक अनामिका आ जाए, चल कोई बच्चा ऐसा जिसको आज तक ना बुलाया हो, ऐसा तो नहीं है कोई, कोई बात अनामिका राहुल को करोगे तुम, आजा आजा राहुल आ जाओ, चल तुम कर 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 दो बार इसको कर लेते फिर बुलाते राहुल को। फालतू की लाइन मिटाओ, लाइन बना दी।
बस चलो बहुत बढ़िया। अब 256 के आगे फिर से एक लाइन बनानी पड़ी। 256 यहाँ के आगे आ जाओ भाई राहुल। राहुल आओ। सही है। 2 एकम 2। अब 2 का 12 5 में पढ़ो कितने बार जाएंगे? 2 बार जाएंगे ना। 2 दूनी 4 तो यहाँ 4 के लिखे 2 लिखे आएंगे ना। कोई बात नहीं हंसो नहीं। हाँ कितना बचा यहाँ से? 1 कितने हो गए? हाँ सही करो। कितने बार है? पहली बार में आप 2 अंक ले सकते हो। कितने हो गए? 12। कितने बार गए? 12। हाँ कितने? हाँ 4। तो ये बिल्कुल सही कर रहा है। बहुत बढ़िया। दो एकम 2 50 तो यहाँ से 50 ले गया ना। अरे इतना बड़ा चार्ट क्यों बना रहे हो? इतनी जगह नहीं है, कम ही है जगह। हो गया, केवल 2 से ही पूरा हो गया। अब ये करने के बाद बैठे, शाबाश, बहुत अच्छा किया। सब बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। कितनी बार 2 है गिन लो। 19 बार। कितनी बार? 19 बार। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। सज्जी उतर के ना कितनी बार है? 27। चलो भाई अब यहाँ लिखते हैं। हाँ 1 2 3 4 6 7 8 9। अब तो आपकी जगह खत्म हो गई। तो क्या करेंगे? तो केवल लाइन खींचेंगे, बराबर नहीं लगाएंगे। 10 गुलाम नहीं लगाए। कितने हो गए? 20। फिर लाइन खींचेंगे। तो होने हो गया। अब 3 3 के 3 घात की तो बनानी होगी। 1 2 3 4 5 6। यहाँ चला अभी बंद नहीं हुआ है, यहाँ पे आगे बंद कर। सही है। अब देखो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 गुणा, अब करनी हटा देंगे है ना, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गुणा कर। अब 2 4 8 16
कहाँ से मिल जाएगा? 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी कहाँ से मिल गए? देखो मिल गए। केवल दो ही दो तो है, और नहीं तो आप गुणा कर करके देख सकते है ना। तो आप गुणा कर करके कितना आया? 512। अब ये सवाल पूछा किसने था? जरा वो हाथ खड़ा करो। अभी पूछा था ना किसी ने? किसने पूछा था? तो तुम्हें आया नहीं था या किया नहीं था ये बताओ। चलो कोई बात, लंबा सवाल है, बहुत लंबा, लेकिन कठिन नहीं है। क्या कठिन था? आप ही लोगों ने खुद कर दिया। तो ये एक सवाल मैंने और करा दिया। और अगर कोई संख्या ऋणात्मक होगी, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या, तो जो ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं बची है, मैं यहाँ पे केवल एक सवाल का छोटा सा अंश दिखा देता हूँ आपको करके, तब फिर आपको समझ में आ जाएगा। लाइए दिखाइए कौन सा है। कोई ऋण वाला एक करा देता हूँ मैं, 2197 वाला एक 5, बाकी आपका लेना अपने आप माइनस का 2197। तो आपने लिखेंगे करनी के अंदर 2000 माइनस का 2197। अब आपको मालूम है कि करनी 3 घात की है, तो इसका उत्तर कैसा आएगा? धनात्मक या ऋणात्मक? तो बस एक काम करेंगे, पहले ही चरण में माइनस बाहर निकाल लिया और करनी के अंदर लिया 2197। बाकी अब पूरा हल कर लेंगे, वो संख्या माइनस की है। नहीं तो आप माइनस का लिखें, प्लस का लिखें, कंफ्यूज रहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें मालूम है कि करनी जो है विषम है, तो उत्तर इसका कैसा आएगा? माइनस। करनी अगर सम होती तो उत्तर कैसा होता? धनात्मक। इसीलिए हमने आपसे कहा है कि ऋणात्मक संख्या का कभी भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। सम संख्या की करनी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। अगर है तो उसका उत्तर हमेशा गलत आएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का भी अगर सम संख्या लगाएंगे या विषम संख्या, वो ऋणात्मक संख्या पे अगर हम सम घात होगी तो वो कैसी जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अंदर कभी भी करनी के अंदर ऋणात्मक संख्या समघात वाली हो ही नहीं सकती। ये तो कल समझाया था मैंने आपको। अब बस 2197 के अब आज गुणन कर लिए, क्या करके दिखाऊं ये या कर लेंगे अपने आप? कर लेंगे सर। कर लेंगे, उसका बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, इसे उतार लीजिए। फिर आगे के सवाल, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भर गया पूरा, और ये मैं जान के छोड़ देता कि उतार लो आप लोग। ठीक है, अगला सवाल फिर करते हैं।